आजकल एआई की धूम है और इस धूम के बिल्कुल सेंटर में एक ही नाम है, एनवीडिया। लेकिन इसकी कहानी वो वहां से शुरू नहीं होती जहां हम सोचते हैं। इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी दुनिया से जिसे अक्सर कह सकते हैं कि लोग थोड़ा कम आंकते हैं। तो चलिए आज एनवीडिया की इसी सरप्राइजिंग कहानी को समझते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, भाई इस कंपनी का नाम आखिर बोलते कैसे हैं? तो इसका सही उच्चारण है इनवीडिया। ये खुद इसके फाउंडर जेनसन हुआंग ने बताया है। तो चलो एक कंफ्यूजन तो दूर हुआ। और आज यही इनवीडिया एआई की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी। सोचिए, दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? यकीन मानिए, इसकी जड़ें उस इंडस्ट्री में हैं जिसे कई लोग सिर्फ एक खेल समझते हैं, वीडियो गेमिंग। तो फिर कहानी में गहरे उतरते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक जुरासिक साइज प्रॉब्लम के साथ। सोचिए, साल है 1993, सिलिकॉन वैली में एनवीडिया की नींव रखी जा रही है और ठीक सिर्फ 2 महीने बाद थिएटर्स में एक फिल्म आती है, स्टीवन स्पीलबर्ग्स की जुरासिक पार्क, जो अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूरी दुनिया को चौंका देती है। लेकिन यहीं पर एक पेच था। उस वक्त फिल्मों में जो हाई एंड सीजीआई इस्तेमाल होता था, उसका मार्केट बहुत बहुत छोटा था, एक नीश मार्केट। एनवीडिया के जो बड़े बड़े प्लान्स थे और इनकी रिसर्च का जो भारी भरकम खर्चा था, उसके लिए ये मार्केट काफ़ी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ एनवीडिया के फाउंडर्स ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि हॉलीवुड का ये जो सीजीआई वाला तालाब है, ये बहुत छोटा है। उन्हें तो एक पूरे समंदर की ज़रूरत थी। एक ऐसा मार्केट जो बहुत बड़ा हो, बढ़ रहा हो और जिसमें बेहतर ग्राफिक्स की ज़बरदस्त भूख हो। और वो समंदर क्या था? जी हाँ, पीसी गेमिंग। बस यही वो एक मार्केट था जो उनके बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकता था। और ये फैसला उन्हें सीधे अगले लेवल पर ले गया। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक्सबॉक्स की। साल 2001 एनवीडिया के लिए एक बहुत बड़ा साल था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पहले गेमिंग कंसोल ओरिजिनल एक्सबॉक्स का दिमाग बनाने के लिए, यानी उसका प्रोसेसर बनाने के लिए एनवीडिया की चिप को चुना। ये एक गेम चेंजर था। और जरा देखिए कि टेक्नोलॉजी ने क्या छलांग लगाई है। एक तरफ 2001 का वो लेजेंडरी गेम हेलो है जो एक्सबॉक्स पर चलता था, और दूसरी तरफ है आज का एक मॉडर्न गेम डेमो। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही विजुअल्स के पीछे एनवीडिया की ही पावर है। 2 दशकों में ग्राफिक्स क्या से क्या हो गए। इस एक्सबॉक्स डील से हुआ ये कि एनवीडिया का नाम हार्डकोर पीसी गेमर्स के बीच छा गया। अब ये वो गेमर्स थे जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने ग्राफिक्स कार्ड्स को लगातार अपग्रेड करते रहते थे। मतलब एनवीडिया के लिए एक भरोसेमंद और लगातार चलने वाला मार्केट तैयार हो गया। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ गेमिंग पर खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कहानी एक नया और ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेना शुरू करती है। धीरे धीरे लोगों को यह समझ आने लगा कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ गेम्स के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो सवाल उठा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सवाल ये था कि अगर जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स कोड को इतनी शानदार तस्वीरों में बदल सकते हैं, तो क्या ये इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं? क्या वो तस्वीरों को देखकर उनके पीछे का पैटर्न समझ सकते हैं? और देखिए, इस सवाल का जवाब छपा था एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, जिसे कहते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। अब यह है क्या? सोचिए कि हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बड़ी सी पजल है। पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब है उस पजल को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और फिर उन सारे टुकड़ों को एक ही साथ एक ही वक्त पर सॉल्व कर देना। और ये काम करने में जीपीयूज का कोई जवाब नहीं था, वो इसके लिए ही बने थे। और जैसे ही दुनिया को जीपीयूज की सुपर पावर का पता चला, गेमिंग से बाहर की इंडस्ट्रीज ने भी इन्हें अपनाना शुरू कर दिया। तेल और गैस की खोज से लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में, और हाँ, सबसे जरूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और यहीं से एआई की दुनिया में एनवीडिया का वो सफर शुरू हुआ जिसकी वजह से आज हम ये सब देख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस पूरी क्रांति की शुरुआत एक बिल्ली से हुई। ये एक दशक से भी ज्यादा पुरानी बात है। गूगल के कुछ इंजीनियर्स ने हजारों एनवीडिया जीपीयूज को एक साथ जोड़ा और एक एआई सिस्टम को लाखों यूट्यूब वीडियोस दिखाए। मकसद बस इतना था कि एआई को यह सिखाया जाए कि बिल्ली दिखती कैसी है। और बस यहीं से मॉडर्न एआई यानी डीप लर्निंग के युग की शुरुआत हुई। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। जब कोई गेम खेलता है तो जीपीयू क्या करता है? वो कोड को पिक्सल में बदलकर स्क्रीन पर बिल्ली की तस्वीर बना देता है। सिंपल।
अब एआई ट्रेनिंग में प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर हम एआई को लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं और जीपीयू क्या करता है, वो इन सब तस्वीरों में से एक कॉमन पैटर्न को पहचानता है और बिल्ली का एक तरह का मैथमेटिकल आइडिया बना लेता है। मतलब कि वो समझ जाता है कि आखिर बिल्ली होती क्या है। तो अब कहानी को वापस आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि गेमिंग की दुनिया आज कितनी बदल चुकी है और साथ ही एनवीडिया का बिजनेस भी। आज पूरी दुनिया में पता है कितने वीडियो गेमर्स हैं? करीब करीब 300 करोड़। इसका मतलब एनवीडिया ने सालों पहले जो गेमिंग पर दांव लगाया था वो एकदम सही निकला। ये मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि आज हर बड़ी टेक कंपनी इसके पीछे भाग रही है। लेकिन अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एनवीडिया की आज की असलियत है। जिस गेमिंग बिजनेस ने कभी उन्हें खड़ा किया था, वो आज उनके डेटा सेंटर और एआई बिजनेस से होने वाली कमाई के सामने बहुत छोटा नजर आता है। आज एनवीडिया सिर्फ चिप नहीं बना रही, अब वो अपनी खुद की एआई फैक्ट्री चला रहे हैं, जिसे वो एआई फाउंड्री कहते हैं। यहां वो दूसरी कंपनियों के लिए उनके हिसाब से एआई मॉडल्स तैयार करते हैं। मतलब अब वो सिर्फ एआई की लहर पर सवार नहीं है, बल्कि वो खुद वो लहर बना रहे हैं। तो हो क्या रहा है? एआई का एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये एक नई दुनिया बनाने जैसा है। और एनवीडिया, वो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर औजार और मशीनें बेच रही है और जाहिर है खूब पैसा कमा रही है। लेकिन असली और बड़ा सवाल तो ये है कि जब ये नई दुनिया बनकर तैयार हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी पर, हमारी जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।